संत श्रोमणी आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगा गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम जिन धर्म प्रवेश का स्वाध्याय यहाँ कर रहे हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी हमारे जीवन के लिए। अगर हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं तो नियम से हमें जैन दर्शन और सिद्धांत के सभी विषय समझ में आएंगे और हमारा जीवन परिष्कृत भी बनेगा। स्वाध्याय में हमारा मन भी लगेगा। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए उपयोगी है। बहुत सरलता से इसमें समझाया गया है। हम इसका जिन धर्म प्रवेशिका का द्वितीय भाग पढ़ रहे हैं और आज हम पाठ 6 श्रावक के वित्त के बारे में बात करते हैं। 5 प्रकार का त्याग करना व्रत कहलाता है। ये 2 अपेक्षा से, एक श्रावक की अपेक्षा से, एक मुनि धर्म की अपेक्षा से। श्रावक जो होते हैं वो अणुव्रत धारण करते हैं और जो मुनि बनते हैं वो महाव्रतों को धारण करते हैं। व्रत के साथ मरण होना ये सौभाग्य की निशानी है और अव्रति का मरण होना ये दुर्भाग्य की निशानी है। इस पाठ से हम सीखेंगे कि श्रावक के व्रत आखिर होते कैसे हैं, हम उसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न, व्रत किसे कहते हैं? 5 पाप के त्याग को व्रत कहते हैं। 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों का हम जो त्याग करते हैं सो वो व्रत कहलाते हैं। और दूसरा, प्रशस्त कार्यों में प्रवृत्ति करना, अच्छे कार्यों में प्रवृत्ति करना तथा अप्रशस्त कार्यों से त्याग कर, अप्रशस्त कार्यों का त्याग करना, वो कहलाता है व्रत। मतलब आप अच्छे कामों में मन लगा रहे हो वो व्रत है और जो बुरे कार्य हैं उनसे दूर हट रहे हो, बट रहे हो, यही व्रत हैं। व्रत कितने प्रकार के होते हैं तो हमने बताया व्रत 2 प्रकार के होते हैं, एक अणुव्रत और एक महाव्रत। अणुव्रत किसे कहते हैं? 5 पाप के एक दिश त्याग को अणुव्रत कहते हैं। मतलब 5 पाप का हम पूर्ण त्याग नहीं कर पा रहे। हम जो गृहस्थों के लिए होते हैं, श्रावक के लिए होते हैं, उन 5 पापों के एक दिश त्याग का नाम अणुव्रत है। ये भी 5 होते हैं, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचर्याणुव्रत, परिग्रह परमाणुव्रत और ब्रह्मचर्याणुव्रत। ये 5 प्रकार के अणुव्रत श्रावकों के लिए जो होते हैं। अब आता है प्रश्न, फिर ये महाव्रत क्या है? महाव्रत माने महान व्रत, बड़े व्रत, उच्च व्रत, श्रेष्ठ व्रत, 5 पाप का सर्वदेश त्याग, स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, किसी सब प्रकार का त्याग, वो कहलाता है महाव्रत। ये महाव्रत भी 5 होते हैं, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत। श्रावक की जगह पर हमने परिग्रह परमाणु परिमाण होता है वहाँ, क्योंकि वो श्रावक है और यहाँ मुनिराज है, इसलिए इसका परिग्रह त्याग महाव्रत होता है, परिमाण नहीं होता। साधुओं का कोई परिग्रह का परिमाण नहीं होता, वहाँ तो त्याग होता है। श्रावक के कितने व्रत होते हैं? श्रावक के 12 व्रत होते हैं। कौन कौन से? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। ऐसे कुल मिलाकर 12 व्रत श्रावक के होते हैं। फिर से 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ऐसे कुल मिला के 12 व्रत क्या बोलते हैं श्रावक के होते हैं। अहिंसाणु व्रत किसे कहते हैं? अब सबसे पहला व्रत जो है श्रावक जो लेता है, अहिंसाणु व्रत किसे कहते हैं? नाम से ही स्पष्ट है। अहिंसाणु व्रत संकल्प पूर्वक 30 जीवों का घात नहीं करना, बिना प्रयोजन एक इंद्रिय जीव का भी घात नहीं करना, उसको कहते हैं अहिंसा अणुव्रत। मतलब आप संकल्प पूर्वक मन में विचार कर लिया कि हमें ऐसा करना है, ऐसे संकल्प पूर्वक नहीं, किसी तरह जीव का घात नहीं करना और व्यर्थ में भी एक इंद्रिय आदि स्थावर जीवों का घात नहीं करना, वो कहलाता है अहिंसाणुव्रत। हिंसा के स्थूल त्याग को भी अहिंसाणुव्रत कह देते हैं। सरलता से, व्रतों के बिना जीवन में कल्याण है नहीं, ऐसा संकल्प लेना कि जब भी मेरा मरण हो भगवान व्रतों के साथ हो, मैं अव्रती बनकर ना मरूं, ऐसा संकल्प आपके जीवन में होना चाहिए। ठीक। अब दूसरा है सत्याणुव्रत। सत्य अणुव्रत, सत्य का अणुव्रत जो है झूठ के
स्थूल त्याग को सत्यानुव्रत कहते। जो हम झूठ बोलते वो बड़ा झूठ, जिससे किसी के प्राणों का वियोग हो जाए, किसी की आजीविका छिन जाए, इस प्रकार का नहीं। सत्यानुव्रत तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जिससे किसी पर आपत्ति आ जाए। सत्यानुव्रत विश्वासघात नहीं करता, कभी किसी का विश्वासघात नहीं करेगा, झूठी गवाही नहीं देता, किसी पर आपत्ति आने वाला सत्य भी कभी नहीं बोलता, वो कहलाता है सत्यानुव्रत। हम व्रत तो ले लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं रहता, घर गृहस्थी में रहते हैं और झूठ वगैरह बोलते हैं, लेकिन कौन सा झूठ बोलना कैसा नहीं बोलना इसका पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए, तब वो व्रत सार्थक होता है, तब उसका हमें पूरा पुण्य लगता है। और व्रत तो हम पालने का पूरा सातिशय पुण्य बटोरते हैं। नहीं तो जहाँ जो इच्छा है वहाँ बोल दिया झूठ, जहाँ जो सच बोलने की बात है वहाँ सच बोल दिया, ऐसे नहीं। जैसा लिखा है वैसा स्थूल तो झूठ कभी बोलना ही नहीं, और ऐसा भी नहीं किसी की आजीविका छिन जाए, किसी के प्राणों का वियोग हो जाए, किसी पर आपत्ति आ जाए, ऐसा झूठ भी कभी, और ऐसा सच भी नहीं बोलना कि जिस पर किसी के प्राणों का वियोग या आपत्ति आ जाए, सच भी नहीं बोलना, नहीं तो झूठ के अंतर्गत आएगा वो भी। ये सत्यानुव्रत। तीसरा है अचौर्यानुव्रत। स्थूल चोरी के त्याग को अचौर्य अनुव्रत कहते हैं। अचौर्यानुव्रत जल और मिट्टी के अलावा बिना अनुमति किसी की कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं करता। लूटना, चोरी करना, जेब काटना, धन संपत्ति हड़प कर लेना, गड़ा हुआ धन निकाल लेना, ये स्थूल चोरी है, बड़ी बड़ी चोरियाँ कहलाती हैं। ठीक, अचौर्यानुव्रती चोरों की कभी सहायता नहीं करता कि उनकी हेल्प कर रहा है कि कोई माल चुरा के लाए और आपसे बोला कि खरीद लो तो आप खरीदने लगे। नहीं, चोरों की हेल्प नहीं करेगा, कोई रास्ता नहीं बताए, कोई उपाय नहीं बताएगा उनको, चोरी का माल नहीं खरीदेगा, राजकीय नियमों का उल्लंघन नहीं करता, काला बाजारी मिलावट वगैरह नहीं करता, तब जाके उसका अचौर्यानुव्रत फलता है। किसी प्रकार की सहायता नहीं, किसी प्रकार का विकल्प नहीं, इस प्रकार से अचौर्यानुव्रत। अब चलते हैं ब्रह्मचर्यानुव्रत। इस अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्रियों में माँ, बहन और बेटी का व्यवहार करना, वो कहलाता है अचौर अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत। क्या इसे स्वधार संतोष नामक व्रत भी कहा है। ब्रह्मचर्यानुवृत्ति जो रहता है वो अपने परिवारजन को छोड़कर अन्य जनों के विवाह आदि भी नहीं करता। इसकी बात उसकी बात, इसकी कुंडली उसकी लड़की, ये दुनिया भर के दंडफंद नहीं करता। काम संबंधी कोई कुचेष्टा नहीं करता और चरित्रहीन स्त्री पुरुषों की संगति नहीं करता। जिनका चारित्र खराब ऐसी पुरुष है तो उसकी स्त्री संगति नहीं करेगी, और जो ऐसी स्त्री है तो पुरुष की संगति, पुरुष है तो स्त्री की संगति नहीं करेगा। इस प्रकार का विकल्प होता रहता है। ठीक, अब परिग्रह परिमाण अनुव्रत किसे कहते हैं। 5वें नंबर का जो परिग्रह परिमाण अनुव्रत है वो तीव्र लोभ को मिटाने के लिए परिग्रह की सीमा निर्धारित करना परिग्रह परमाणुव्रत कहलाता है। हमारी तीव्र लालसा खत्म हो जाए, हमारी तीव्र इच्छा समाप्त हो जाए, उसके लिए धन धान आदि बाह्य पदार्थों में के प्रति मूर्छा रखना परिग्रह कहलाता है। धन धान आदि जो परिग्रह है उनको बहुत मूर्छा रख रहा है, वो परिग्रह है। और परिग्रह परमाणु अनुव्रत के लोभ के विषाद में, लोभ में नहीं पड़ता, लोभ में विषाद नहीं करता, अपनी हानि में संक्लेश नहीं करता, लोभ के वशीभूत होकर नौकर आदि पर अधिक बोझ नहीं डालता, ऐसा कार्य नहीं करता जिससे कोई दुखी हो। ठीक, परिग्रह के लिए जितना सीमित है उतना कर लेता है, और थोड़ा बहुत जितना आवश्यकता है उतने, उससे अधिक नहीं। एकदम लीलसा की नौकरों को परेशान कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं, घर में परेशान कर रहा है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, हाय हाय नहीं करता, ऐसा अनुव्रत लेते हैं, वो परिग्रह परमाणुव्रत करता। अब अगला है गुणव्रत हम किसे कहते हैं, जिससे अनुव्रतों में विकास होता है। हमारे जो अनुव्रत है उनकी वृद्धि हो, बढ़े, जो वो कहलाते गुण, जिसमें अनुव्रतों में गुण बढ़े, विकास हो, वृद्धि हो गुणों की, वो नाम है उसका गुणव्रत। गुणव्रत 3 होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदंड व्रत। कितने होते हैं? 3, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदंड व्रत। दिग्व्रत किसे कहते हैं? जीवन पर्यंत के लिए 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा कर लेना दिग्व्रत कहलाता है। मैं यहाँ तक जाऊँगा, उससे आगे नहीं जाऊँगा। क्या गलती होती है, हम गलती क्या करते हैं, हम तो रोज नियम ले लेते हैं, आज हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, आज हम वहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। नहीं, वो अलग है। आपको जीवन पर्यंत के लिए
जिसने 12 व्रतों को अंगीकार कर लिया है, उनको जीवन पर्यंत के लिए एक नियम लिया जाता है कि मैं जीवन पर्यंत यहाँ नहीं जाऊंगा। वो कहलाता है दिग व्रत। 10 दिशाओं की मैंने पूरब में यहाँ नहीं जाऊंगा, पश्चिम में यहाँ नहीं जाऊँगा, उत्तर में यहाँ नहीं, दक्षिण में यहाँ, वायव्य नैऋत्य ईशान वायव्य ऊर्ध्व अधो में यहाँ नहीं जाऊंगा, इस प्रकार का करना वो कहलाता है दिग व्रत। अब देखना देश व्रत। देश व्रत क्या, ली हुई मर्यादा, दिग व्रत में ली हुई मर्यादा, जीवन भर की मर्यादा को हम और सीमित कर लें, उसके लिए कम कर लें, वो कहलाता है देश व्रत। जीवन पर्यंत के लिए हमने जो दिग व्रत की मर्यादा ली थी उसको और सीमित, हमने लिया था कि हम 500 किलोमीटर नहीं है, लेकिन आज नियम ले लिया कि अब हम नागपुर से बाहर नहीं जाएंगे, हम 100 किलोमीटर से बाहर नहीं जाएंगे। इस प्रकार आज हम नगर से बाहर नहीं जाएंगे, वो कहलाता है देश व्रत। जैसे 1 माह के लिए इस प्रदेश से, इस नगर से, मोहल्ले से बाहर नहीं जाऊंगा। दिग व्रत और देश व्रत, हम तो रोज लेते ही नहीं, हम हमारे तो व्रत नहीं, रोज तो लेना ही लेना है आपको। रोज लेने के साथ साथ आपको क्या बोलते हैं, जीवन पर्यंत के लिए मिले। वो दिग व्रत तभी कहलाएगा जब जीवन पर्यंत के लिए लिया जाए, और देश व्रत तभी कहलाएगा रोज, महीने, 15 दिन, जितना आपको लेना है उस हिसाब से आप ले रहे हो प्रतिदिन, वो कहलाता है देश व्रत। और तीसरा है अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ में बेमतलब के कार्य करना, बिना प्रयोजन पाप करने को अनर्थ दंड कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। सबसे पहला हिंसा दान। अनर्थ के कार्यों में सबसे पहले हिंसा के साधन तलवार आदि। कोई लड़ाई झगड़ा हो, किसी ने देना तलवार देना, जरा बंदूक देना, और दे दिया आपने, नहीं। जो गुण व्रत ले लेता है वो कभी भी किसी को अपने हिंसा के उपकरण नहीं देता। वो बोल देता मेरा व्रत है, मैं ये चीज करता ही नहीं, मैं देता ही नहीं, इस प्रकार के भाव बना के रखता है। तब तो हिंसा की कोई भी साधन इस प्रकार की क्रिया नहीं करता। पापोपदेश, पाप जनक कार्यों का उपदेश देना। पाप, तुम ऐसा कर लो, ये धंधा कर लो, वो धंधा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, ऐसा कर लो, इस प्रकार के विकल्प नहीं करता। ऐसे धंधे, ऐसा उपदेश नहीं देता। तुम ऐसा मकान बना लो, इस पर तराई क्यों नहीं कर रहा, इस पर ये नहीं कर रहा, उस पर वो नहीं कर रहा, नहीं तो पूरा छठा भाग पाप कमा लेगा। इसलिए ये हिंसा के उपदेश देता ही नहीं है किसी रूप से। तब तो अरे भाई, तुमने अब तुम वृत्ति बन रहे हो, तो वृत्ति बन रहे हो, तुम्हें संसार के विकल्पों से क्या मतलब, काहे को हिंसा का उपदेश देना कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, इसकी दवाई की दुकान खोल लो, अनाज की दुकान खोल लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं, कोई विकल्प नहीं। वृत्ति कभी भी इस प्रकार के पाप के उपदेश, जो भी देगा धर्म के उपदेश देगा, पाप के कोई उपदेश देता नहीं है। तीसरा है प्रमाचर्या, निष्प्रयोजन, बिना प्रयोजन, गमनागमन करना, पृथ्वी खोदना, अरे बिना प्रयोजन, कुछ नहीं तो टहले जा रहे हैं घास पर, बिना प्रयोजन कुछ नहीं तो बैठे तो चटाई तोड़ डाली, चटाई की रस्सी खींच डाली, बिना प्रयोजन जाए गार्डन में तो फूल तोड़ दिया, बिना प्रयोजन बैठ रहे तो कुछ नहीं, चलो घूमो, कुछ नहीं तो डिब्बा डिब्बी पोछो, कुछ ना कुछ कार। महिला कह रही थी आज उपवास है, आज कुछ काम नहीं, लोग पोछा पाछी शुरू कर दो, ये कर दो, वो काम, बस नहीं, कभी नहीं करना। व्यर्थ में प्रमाचर्या में मतलब नहीं करना, अपना धर्म ध्यान में मन लगाओ, नहीं तो शांति से बैठो। इस प्रकार से प्रमाचर्या। फिर है अपध्यान। चौथा, दूसरों का खाली बैठे टेढ़े क्या करें, अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा कभी बुरा ध्यान नहीं लगाना। बुरा ध्यान लगा रहा है तो व्यर्थ में पाप कमा रहा है, अपध्यान है वो, बुरा ध्यान। सोचना है तो अच्छा सोचो, नहीं तो नहीं सोचो, अपना कुछ पढ़ते रहो, कुछ क्या करें भैया बिना सोचे, तो अच्छा सोचो, दूसरों का भला सोचो, बिन दूसरों को भला। अगर नीचे वाले को जितना आप गिराओगे उतना आप भी गिरोगे, कर्मबंध से युक्त होगे, जितना दूसरे को उठाओगे आप उतना आप भी उठोगे, परिणाम में विशुद्धि बढ़ेगी। इसलिए कभी बुरा ध्यान नहीं किसी के प्रति। देखो, अपने पाप पुण्य से अपना कार्य होता है। पाप कर्म का होता है तो अपना कोई भी अहित करके चला जाएगा, और पुण्य कर्म का होता है तो कोई भी चाहे तो अपना अहित नहीं कर सकता। अब उसके बारे में क्या बुरा, क्या शत्रु, क्या मित्र। वृत्ति बनने जा रहे हैं तो अब शत्रुता और मित्रता के भाव खत्म करें, तब जाके अपध्यान हमारा रुकेगा। ठीक। फिर है लास्ट दुश्रुति, काम को उत्पन्न करने वाली संक्लेशकारी, जिससे संक्लेश बढ़ जाए, ऐसी कथाओं का पढ़ना, सुनना, सुनाना, इन सभी कार्यों का त्याग करना अनर्थ व्रत है। जो सब कार्य बता रहे ऊपर से, उन सब का कुछ नहीं, खाली बैठे टीवी लगा ली के लिए गाना लगाए, फिल्म लगाए, फलाने लगाए, ऐसे कार्य करने से तो आपका और पाप बढ़ेगा। व्रत रहेंगे कहाँ, व्रत है ही नहीं वहां। इसलिए ऐसे कार्य नहीं करना।
दुश्रुति, कुछ भी नहीं सुन रहा है तो चलो बुराई सुन रहा है दूसरों की, नहीं, जो वृत्ति बन जाता है वो बुराई नहीं सुनेगा, दुश्रुति नहीं, जिससे भाव खराब संकलेश को परिणाम उत्पन्न ऐसे नहीं है, ऐसी कथा नहीं सुनेगा जिससे उसकी काम वासना जागृत हो जाए, ऐसे भाव नहीं लाएगा। इस प्रकार से दुश्रुति। फिर ये हमने दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदन, अनर्थदन के हम पांचों भाव, हिंसा, दान, पापोपदेश, ब्रह्मचर्या, अपध्यान और दुश्रुति, इनका त्याग। सामान्य प्राणी को भी व्यर्थ में पाप के उपदेश नहीं देना चाहिए, व्यर्थ में दुश्रुति नहीं करना चाहिए, व्यर्थ में हिंसा दान नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्या नहीं करना, अपध्यान नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का पाप है ये तो, बेमतलब का, बिना प्रयोजन का पाप। प्रयोजन वशात श्रावक को कुछ करना पड़े बात अलग है, लेकिन बिना प्रयोजन के पाप कर रहे हैं तो उससे हमारा बहुत अहित होगा। फिर है अगला, हमने 5 अणुव्रत, 3 व्रत, 4 शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? जिसके पालन करने से मुनि बनने की शिक्षा मिलती हो, उसे शिक्षा। मतलब आपको अब क्या शिक्षा मिलेगी? अब इससे अगला स्टेज क्या होती है? शिक्षा व्रत के बाद मुनि व्रत लगे, आप अणुव्रति बन चुके, अब महाव्रति की। तो जिसके पालन करने से मुनि बनने की शिक्षा हमको मिलती है वो कहलाता है शिक्षा व्रत। ठीक, शिक्षा व्रत कितने होते हैं? सबने पढ़ रखे हैं। शिक्षा व्रत 4 प्रकार के होते हैं, सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि सम्यवाद। ये 4 प्रकार के शिक्षा व्रत होते हैं। सबसे पहले सामायिक। सामायिक से समय आत्मा को कहते हैं। आत्मा के गुणों का चिंतन करते हुए परिणामों में समता रखना ही सामायिक है। आत्मा का चिंतन कर रहा है, वो बड़ी समता रख रहा है, किसी प्रकार का राग नहीं, द्वेष नहीं, विकल्प नहीं, वो ही सामायिक है। सामायिक में संसार का, शरीर का, भोगोप के स्वरूप का चिंतन करना, 12 भावना का चिंतन करना, चेत चेतालों की वंदना करना, रघुकाल मंत्र की जाप, सामायिक। लोग सामायिक नाम बहुत सुन रखा है लेकिन जानते नहीं। जब भी आप सामायिक करने बैठो, संकल्प पूर्वक जितनी देर आप सामायिक कर रहे हो उतनी देर के लिए पापों का त्याग कर लो, गमनागमन का त्याग कर दो, चारों दिशाओं में आवर्त करके वंदना करके, और उसके बाद फिर बैठ जाओ। और बैठ जाने के बाद कभी तीर्थ वंदना, कभी 12 भावना का चिंतन, कभी सामायिक पाठ, कभी शरीर का चिंतन, कैसे 9 द्वार बह रहे हैं, कभी संसार का चिंतन, कैसा है पुत्र पत्नी बच्चे घर परिवार दुकान, कैसा, इनका चिंतन करके देखो, एकदम बैराग आएगा। और सबसे बड़ी सामायिक समता। कितने ही राग देश के निमित्त मिल जाए आपको तो भी आप अपने परिणामों से विचलित नहीं होना, वो कहलाती है समता। इस प्रकार का चिंतन करना, ऐसा मनन करना, सोचना विचारना, परिणामों की निर्मलता बनाए रखना, वो है सामायिक। सबसे बड़ी चीज, अगर परिणामों को बस में रखना है तो आप सामायिक करना प्रारंभ कर दो। परिणामों में वो स्थिरता आएगी कि आप हर चीज, आपका ध्यान मन केंद्रित होने। सामायिक से, सामायिक जप, सामायिक तप, सामायिक ध्यान, सामायिक सब कुछ है। इसलिए सामायिक करने की आदत डालो, धीरे धीरे करके आदत बन जाएगी। आप धीरे धीरे करके करो, आदत बन जाएगी धीरे। आप उसमें रघुकाल मंत्र का चिंतन कर, जाप दे सकते हो, पाठ कर सकते हो आप। ठीक, मन में विचार, अरिहंत परमिष्टियों को स्मरण, सिद्ध परमिष्टियों का भी तीर्थ बंधना, कभी सामायिक करना चाहिए। हर श्रावक को सामायिक करना चाहिए परिणामों की स्थिरता के लिए। ठीक, इसके बाद है प्रोषधोपवास। अगला, प्रोषद का अर्थ है एकासन, और अष्टमी चतुर्दशी पर्व को कहते हैं पर्व। पर्व के दिनों में उपवास एकासन करना प्रोषधोपवास, प्रोषद पूर्वक उपवास, प्रोषधोपवास। सप्तमी और नवमी को एकासन और अष्टमी को उपवास। 13 और पूर्णिमा या अमावस्या को एकासन, 14 को उपवास, उसको बोलते हैं प्रोषधोपवास। ठीक, ये भी जो व्रत लेता है 12 उसको ये करना अनिवार्य रहता है उत्तम रीति से। फिर है भोगोपभोग परिमाण। भोग और उपभोग, भोग और उपभोग के साधनों का भोग, जो एक बार भोगने में आए वो भोग, और जो बार बार भोगने में आए उसको उपभोग। जैसे भोजन, रोटी एक बार खाएंगे चली जाएगी, लेकिन वस्त्र आज पहने कल फिर पहन लेते, परसों फिर पहन लेते। तो भोग की सामग्री एक बार और उपभोग जो बार बार भोगने। तो भोग और उपभोग के साधनों का कुछ समय के लिए या जीवन पर्यंत के लिए त्याग करने को भोगोपभोग परिमाण व्रत कहते हैं। ठीक,
इससे गृहस्थ अनावश्यक संग्रह, अपव्यय और आकुलता से, जितना ज़्यादा संग्रह उतना ज़्यादा अपव्यय, जितना ज़्यादा उतनी आकुलता, जितना कम उतनी कम आकुलता। आप जितने साधन जुटा लो उनकी चिंता उनकी सताएगी, उनका सब, लेकिन आप कम कर रहे हो तो उतनी चिंता और भय आदि नहीं सताते। इसलिए भोगोपभोग परिमाण व्रत, कोई वृत्ति नहीं भी बन रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, भगवान के सामने बैठ के गुरु के पास जाकर एक लिस्ट बनाना चाहिए कि मैं इन चीज, लोग यूज तो करते नहीं, संसार की सभी वस्तुओं का, सभी जूते, सभी कपड़े, सभी सोना, सभी घर, सबका दोष लग रहा है। तो क्या संकल्प करना है, एक लिखते जाओगे इतने घर रखूंगा, इतने जूते, इतने चप्पल, इतनी साड़ी, इतनी वस्त्र, इतने ये, इतना सोना, आप बना लो जो है। कम से कम संसार में जितना परिग्रह है, जितना उन सब का तो अपन को दोष नहीं लगेगा। अपन ने जितनी मर्यादा ले ली उतने का तो दोष लगेगा। तो भोगो भोग। और लास्ट है अतिथि संविवाह। अतिथि जो संयम का पालन करते हैं, जो साधन में, ऐसे अतिथि जनों का अपने लिए बनाए गए भोजन में से विभाग करके आहार दान देना, वो अतिथि। ऐसा नहीं अलग से, आजकल ये परंपरा बन गई है चौका, नहीं तो पहले चौका नहीं लगते थे। पहले क्या होता था, सीधा सीधा सा जो भोजन शुद्ध बनता था घर पे, कोई मुनिराज आए तो पड़गाले उनको आहार दे कर लेती थी। दादी थी, वो दादी प्रतिमाधारी थी, उनके नगर में कोई मुनिराज आते थे, वो पड़गा लेती थी। उसी में सही अतिथि संविवाह तो यही है, जिसकी कोई आने की तिथि नहीं हो, जाने की तिथि नहीं हो, उसको बोलते हैं अतिथि। और उनका आहार दान आदि कराना, वो कहलाता था अतिथि संविवाह। जो ये वृत्ति बन जाता है, पहले अतिथि को भोजन कराएगा फिर भोजन करेगा। मतलब नगर में कोई मुनि है, आहार का ऐसा कहे तो उनको भोजन कराएगा फिर आहार करेगा, तब इस व्रत का पालन होगा। इस प्रकार से क्या बोलते, व्रत लेते ही हमारा गुण स्थान 5वां हो जाता है। अगर सही तरह हम व्रतों का कर रहे हैं तो निश्चित वृत्ति केवल स्वर्ग में ही जाता है, नियम से वहीं जाएगा, अन्यत्र नहीं। इसलिए संकल्प बना के रखो। थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन मन में तो ऐसा, जब भी मेरा मरण हो भगवान व्रतों के साथ हो, यही मेरा सौभाग्य। व्रतों के साथ मरण होगा तो हमारी जल्दी से संसार से छुट्टी होगी। और अगर व्रतों के साथ मरण है, अब वृत्ति तो पता नहीं हम कौन सी अवस्था में। इसलिए सब संकल्प करना कि भगवान मेरा जब भी मरण हो, व्रतों के साथ मेरा मरण हो। इस प्रकार आज हमने श्रावक के 12 व्रतों के बारे में विस्तार से जाना। शेष विषय आगामी दिनों में जानेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलो द्वादशांग जिन वाणी माता की जय।